वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइज आज मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद और नहाने के बाद आपसे मिली हूँ, क्योंकि आज काम थोड़ा ज़्यादा था घर का। और मैंने रात के लिए भी माँ राजमा यानी कि दाल मखनी बनाई है। आज मेरे घर मेरी सिस्टर आएंगी बड़ी, और वो शायद नहीं पक्का वो रात को स्टे करेंगी हमारे साथ। मेरी व्हाट्सएप पे बात हो गई है उनसे, और ख़ुद उनका मन किया। फाइनली मैं इतने टाइम से बोल रही थी कि आप आओ और हमारे साथ रहो, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी, बट कल उनका कॉल आया तो वो आ जाएंगी। और मैंने बस अब रात को चिली पनीर बनाना है, और वो आएंगी और मैं रसोई में लग जाऊंगी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आज थर्सडे तो मंदिर भी जाना है, तो काम काफ़ी थे, इसलिए मैंने माँ राजमा यानी दाल मखनी अभी बना ली है। और आरव का भी थोड़ा चैप्टर कराना था मैथ्स का, उसको डाउट्स है बेचारे की, ट्यूशन तो कहीं लगी नहीं, तो मुझे लगना पड़ेगा। तो मैं काम करते करते साथ साथ उसको करवाती गई हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो वो थोड़ा सा हैसल पैसल हो रहा था बहुत ज़्यादा किचन में, रसोई में। और आपको फिर पता है ब्रूनो के साथ उसको भी खाना वाना देना पड़ता बराबर। तो बस अभी दाल मखनी बन गई है, ब्रूनो की खिचड़ी बन गई है, हमारे लिए दोपहर के चावल बन गए हैं, मेरा नहाना हो गया है, काम सारा हो गया है। टाइम हो रहा है 3:30 टन। तो मैं आपसे मिली हूँ 3:30 बजे। और रात को क्योंकि मेरी सिस्टर आएंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको मैंगोज़ बहुत पसंद हैं, और हमारे पड़े हुए हैं, बट शायद दो तीन ही होंगे, तो मैं मैंगोज़ भी ले आऊँगी। और मंदिर जाऊँगी तो थोड़ी सी आइसक्रीम, तो आपको पता है इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम तो बनती है, तो आइसक्रीम भी लेकर आऊँगी। अच्छा, अब हो गई ये मेरी गप्पे कि मैं लेट क्यों हुई। नंबर 2, मुझे यूट्यूब पे कमेंट आया। यूट्यूब पे आया, देखो कितने अच्छे लोग हैं, मेरी अब बात सुन रहे हैं। यूट्यूब पे कमेंट आया है, उन्होंने मुझसे पूछा था चिकन के बारे में कुछ, कि हमें फ्रोज़न लेना चाहिए या सामने कटवाना चाहिए। तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया। और आई थिंक वो बच्चा हॉस्टल में या पढ़ता है, तो वो बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स की एज का ही है। तो बच्चे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप कभी भी चिकन लो, फ्रेश लो, सामने कटवाओ, और फ्रेश ही खाना चाहिए। फ्रोज़न पता नहीं कब का पड़ा हो, कब का नहीं पड़ा हो, तो सामने ही लेकर आप उसको फ्रेश कटवाओ। और आपको जितना क्वांटिटी में आप अकेले हो खाने वाले, नॉन वेजिटेरियन हमारी तरह, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लो। और मेरी चिकन की रेसिपीज़ बहुत सिंपल होती हैं, ट्रस्ट मी। मैं बिल्कुल टंटे वाला काम नहीं करती। आप मेरी जो कुकिंग के अगर आप देखो ना व्लॉग्स, खाना भी जो मैं बनाती हूँ, आलू गोभी, सूखी सब्जी, तरी वाली सब्जी, सब कुछ बहुत सिंपल और फटाफट बनाती हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है वो मसाला भूनने का और ये सब टाइम लगा के करने का। और खाना एक्चुअल में बहुत टेस्टी बनता है। मेरे बच्चों के स्कूल में, ऑफिस में, हस्बैंड के ऑफिस में, सब खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। तो सिर्फ प्यार से बनाओ और प्यार से खाओ तो सबको अच्छा लगता है। बट थोड़ा सा नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, इनका प्रोपोर्शनेट सही हो तो खाना अच्छा बनता है, राइट। तो चलिए, ये आपकी क्वेरी का जवाब था। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ऑल द बेस्ट बोला, तो थैंक यू वंस अगेन। तो आपकी क्वेरीज हमारे साथ बनी रहे। तो मैं अब खाना लेकर आती हूँ, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, 3:30 बज गए। तो चलिए देखते हैं हमारा लंच। देखिए, आज लंच में है दाल मखनी, कहाँ गई ये रही, और राइस बहुत थोड़े से, आप देख ही रहे हो, थोड़ा सा खाती हूँ मैं, ज़्यादा तो खाती नहीं। और ये आलू न्यूट्रिस थोड़े से पड़े थे एक डिब्बे में, मैंने ये भी निकाल ली, क्यों वेस्ट करना। और ये है आरव और मेरे दोनों के लिए मैंगोज़। और वो रहा मेरा प्यारा सा ब्रूनू। आरे ब्रूनू सो रहे सोने दो भाई। गाइस, आज लंच करने के बाद मैं आपसे मिली नहीं, और बच्चे आ गए हैं, मैं पढ़ाने बैठी हूँ। बट अभी 2 मिनट का ब्रेक लिया, मैं चाय बनाने के लिए उठी हूँ, क्योंकि आज है थर्सडे और बच्चों को हमने प्रसाद में बांटे हैं पार्ले जी के बिस्किट्स। तो चाय तो बनती है, 7 बजने वाले हैं, बड़ी बैडली नीड होती है। इन लोगों के साथ बोल बोल के सर दर्द हो जाता है मेरा। तो बस अब 1 कप चाय बना रही हूँ, और बच्चों को जो बिस्किट दिए थे उसमें से 1 पैकेट मैं भी ले लूँगी। लाइट परेशान कर रही है। और फिर बच्चों के जाने के बाद अब मैं आपसे मिलूंगी। तो ये देखिए गर्मा गर्म चाय, ये देखिए गाइस, इधर मेरी चाय बन रही है, और अब बच्चे पढ़कर जाएंगे तो मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस, मेरे सारे स्टूडेंट्स अभी पढ़कर गए हैं। और पता है, आज मैं ना जल्दबाजी में आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई, जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, और मुझे इसकी ज़रूरत भी है। और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं लूँगी, मार्केट में पता किया था बहुत एक्सपेंसिव थी, इतनी छोटी सी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मंगवाया क्या है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई है एक छोटी सी तड़केदानी। मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं कितनी क्यूट लग रही है, छोटी सी, और इसका हैंडल भी कितना सुंदर है कि इसको आप कहीं पर भी रख दो, ये मिस बैलेंस नहीं होगा, वरना ये ऐसे ऐसे लुढ़कती रहती है। बट इसका ये हैंडल मुझे बहुत अच्छा लगा था कि गैस पर भी आराम से रखा जाएगा और लुढ़केगा नहीं। तो ये छोटी सी तड़केदानी इसलिए कि जब हमें बहुत थोड़ी सी दाल बनानी होती है आरव और अपने लिए, तो इतना बड़ा कढ़ाया रखना पड़ता है। तो ये छोटी सी तड़केदानी फॉर छोटी सी दाल, थोड़ी सी दाल था, और आज आ भी गया। और गाइस देखिए, कुछ सामान है जो मेरा अभी जियो मार्ट से आया, तो मैं ये भी खोल के चेक कर लूँ कि सारा पूरा है या नहीं, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे तो मैं चेक नहीं कर पाई। गाइस, ये देखिए, देसी घी मंगवाया था गोवर्धन का, ये मेरी कश्मीरी लाल मिर्च, और ये काबुली चना, ये रूम स्प्रे, ये नहाने वाला साबुन,
और ये है आटा। देखो आप सामान देखो ज़रा, कितना सामान है, बस ये सामान, और कितने का, 1500 रुपये। पता चलता है आजकल पैसों का। और फिर कहते हैं पैसे कहाँ खर्च करती है तो ये देखो, अभी ये मेरा कोई सामान नहीं है, सारा घर का सामान है। गाइस मैं अभी वेट कर रही हूँ मेरी सिस्टर का कि वो आ जाए, और मैंने मंदिर जाना है तो उनके आने के बाद ही मैं निकलूँगी। अगर वो साथ चलेंगी तो लेकर जाऊँगी। गाइस मेरी सिस्टर आ गई हैं और उनका और ब्रूनो का आपस में चल रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ मंदिर और फिर आपको मिलूँगी मंदिर में। चलिए अभी हम पहुँच गए हैं साईं बाबा जी के मंदिर और आपको कराते दर्शन। साईराम भैया। और भीड़ बिल्कुल है और रश लग गया है, आरती का टाइम हो रहा है तो फटाफट दर्शन करते हैं। गाइस मंदिर के बाद हम दोनों घर पहुंचे हैं और मैंने आपको अभी तक मिलवाया नहीं, मैं अभी मिलवाती हूँ, बिजी है कुछ अपना हिसाब किताब करने में। तो और ब्रूनो ने जान खा रखी है, तो मैं अच्छा हुआ मैंने दिन में दाल मखनी बना ली, वरना इस टाइम में उसको देखती है या इनको डरता हुआ देखती मिलने मुश्किल हो जाता। तो खैर अब वो दोनों बैठ गए आराम से और ब्रूनो इनके पास ही बैठे। देखिए गाइस इतने टाइम से बोल रही हूँ, अब इनको फुर्सत मिली है यहाँ आने की। और देखो अभी इसको डांट 2 थप्पड़ लगाए ना, कैसे बैठ गया इनके पास आके। अब नहीं तंग करेगा आपको पड़ गई ना डांट अच्छी तरह, बैठेगा आराम से। ठीक है, बना लो तेरी रोटी, चल। गाइस मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो मैंने बनाया शाही पनीर, फटाफट वाला। ये बातें कर रही थी और इतनी देर में पनीर बन भी गया फटाफट, बट रेसिपी शेयर नहीं हुई। अगर रेसिपी चाहिए तो प्लीज सेंड मी द मैसेज राइट, या कमेंट मी, और मैं आपको दिखाती हूँ शाही पनीर। गाइस ये देखिए, ये मैंने बनाया है शाही पनीर अभी राइट नाउ विदिन 10 मिनट्स। तो आपको शक्ल तो दिख ही रही है कि कितना अच्छा लग रहा है। अब खाने में कैसा होगा वो मुझे नहीं पता, बट ये एक काम मैंने फटाफट कर लिया। और इधर है महाराजमा जो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, ये बनाई है मैंने दाल मखनी। तो ये है हमारा डिनर, और दाल मखनी में से देखिए अभी भी धुआं निकल रहा है, गर्म है दाल मखनी, और साथ में गर्मा गर्म शाही पनीर। गाइस आज का व्लॉग मैं एंड करने लगी हूँ और खाना वाना हमने खा लिया। टाइम हो गया है 12:30 और आज कुछ ज़्यादा ही खा लिया, तो अब मैं बनाने लगी हूँ। हंस रही है, साथ बैठकर हंस रही है। अब को गुड नाइट, अब बहुत हो गया, अब काढ़ा पियेंगे दोनों। गुड नाइट। अभी हम पियेंगे काढ़ा, मेरे पटियाला वाला जो मैं कॉफ़ी और दालचीनी का बनाती हूँ वो, क्योंकि हम दोनों ने एक्चुअल में ज़्यादा खा लिया, हम नॉर्मली इतना नहीं खाते। तो बस अब व्लॉग करती हूँ एंड, मिलूंगी आपसे कल अपने नए व्लॉग में। तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। आज मैंने कोई रील भी नहीं डाली, तो चलिए अब कल देखूँगी, टाइम लगा तो ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।